अब बनाते हैं फटाफट से जो हमारे ईपेज वगैरह है, जो बेसिक वो बनाते हैं, ठीक है, हमारे यूज़र के लिए। सो यूज़र मॉड्यूल में भाग के चलते हैं, हमारे सर्विस पे चलते हैं पहले। सर्विस में मैं बनाता हूँ एक आधा हमारा ये फंक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल गेट यूज़र, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, गेट यूज़र नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हमें जस्ट यहाँ पे गेट बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेट यूज़र बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूज़र तुम लिख रहे हो यूज़र सर्विस के अंदर, ठीक है। तो अब आगे चल के तुम बहुत सारे फंक्शंस बनाओगे, ठीक है, जिनके बहुत लंबे लंबे नाम हो जाया करेंगे कई बार, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, फिर हमें हेल्प करती है, ठीक है, छोटा नाम होने हो जाएगा ना, तो वो हेल्प करेगा आगे। तो गेट टाइप नहीं देते आलसी में, ठीक है। तो ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। अभी उठा के लाएगा डेटाबेस से यूज़र्स को, और जस्ट सारे के सारे यूज़र गेट ऑल करते हैं इसको, ठीक है, गेट ऑल, ठीक है, इसमें मच सेंस, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर समझने वाली चीज़ आती है, ठीक है। अब डेटाबेस से कैसे उठा के लाएं, ठीक है। अब हम टाइप ओआरएम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल, ठीक है, मतलब हम वो यूज़ कर रहे हैं हम टाइप ओआरएम एज ए सर्विस, ठीक है। तो उसको यूज़ करके हम डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, ठीक है, वहाँ से हम टेबल के अंदर जितनी फील्ड्स हैं, फील्ड्स बोल रहा हूँ, रोज़ हैं, उन सबको उठा के लाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा नेस्ट.जेएस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के सिद्धांतों पे चल रहा है, तो हम अगेन एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, एक रिपॉजिटरी, राइट। अब मैं रिपॉजिटरी बताता हूँ, तो मैं रिपॉजिटरी क्या है, मैं एक डिस्कशन में एक लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है, एक डिज़ाइन पैटर्न है दरअसल, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैं एक वीडियो भी छोड़ दूंगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है, उसने एक्सप्लेन किया हुआ है फैकेट को और यहाँ पे रिपॉजिटरी पैटर्न को। मैं फिर भी यहाँ पे हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट रीड ओनली टाइप का, और इसको बोलता हूँ कि ये मेरा क्या होगा, यूज़र रिपॉजिटरी, which will be a type of repository tv user, okay। so what does that mean? तो इतना तो समझ में आया कि जो कंस्ट्रक्टर में डालने का रीज़न क्या है। कंस्ट्रक्टर में डालने का रीज़न ये है कि नेस्ट.जेएस डिपेंडेंसी इंजेक्शन में काम करता है, तो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर में इस तरीके से इनिशियलाइज करने पड़ते हैं हमारे इंस्टेंसेस, ठीक है। सो हमारी रिपोजिटरी क्या है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें मिस कर रहा हूँ मैं, इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसको लिखते हैं @inject रिपोजिटरी भी करनी होती है, इंजेक्ट रिपोजिटरी एंड द नेम ऑफ द रिपोजिटरी, नेम ऑफ द क्या कहते हैं टेबल जिसके लिए रिपोजिटरी चाहिए, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो रिपोजिटरी पैटर्न के होने का मतलब क्या है कि ये चीज़ों को ना बिल्कुल ही अलग करके रख देता है, ठीक है, जो तुम्हें अलग अलग क्लासेस के ऊपर यूज़ करनी है, ठीक है, ऑपरेशंस ऑपरेट करने हैं, ठीक है। क्लासेस इसमें अलग अलग होंगी, ठीक है। मान लो कोई क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है ये यूज़र का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें नेम है, फर्स्ट नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हें ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं, मतलब यूज़र नेम चेंज करना है, ठीक है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, यूज़र ही पूरा क्रिएट करना है, ठीक है, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करने हैं यूज़र्स, कुछ ऐसे ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं, ठीक है। अब ऐसा ही सेम चीज़, ठीक है, ये क्रड ऑपरेशन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये चीज़ें क्रड ऑपरेशन मैंने बोले, ये सारे के सारे ऑपरेट होंगे अलग अलग टेबल्स पे, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सेम है सब पे, ठीक है, जिनकी 100% गारंटी है कि ये चारों में से कोई एक पक्का से कोई ना कोई इस पर ऑपरेट होगा, ठीक है। कैसे होगा, ठीक है, उसका लॉजिक हम दोबारा दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है, इसीलिए हमने टाइपोरम इंस्टॉल किया है, ठीक है। टाइपोरम क्या करता है, एक रिपॉजिटरी बना के देता है, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना एक फ्रेमवर्क सा बना के देता है, जिसके अंदर हम अपनी क्लास थ्रो करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर पड़ी हुई जितनी भी फील्ड्स हैं उनको जस्ट एक पावर मिल जाती है कि हाँ इस फील्ड के ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट करना है, तो ये डॉट लगा के फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो, अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको नहीं यूज़ करता मैं, ठीक है, ये जो मैंने रिपोजिटरी पैटर्न बनाया मैं इसको नहीं यूज़ करता, ठीक है। मैं जस्ट टीवी यूज़र का अकेला जो सिंगलटन इंस्टेंस है ना वो यूज़ करता हूँ, ठीक है, सिंगलटन नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, जस्ट एक नॉर्मल इंस्टेंस बनाया तो मैं वो यूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कांस्टेंट यूज़र इंस्टेंस, सॉरी, टीबी यूज़र, ठीक है।
which will equals to TB user new यूज़ टू डार्ट। एक्चुअली इसमें बार बार न्यू लगाना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई लॉक करो फॉर एग्जांपल यूज़र इंस्टेंस डॉट। अब देखो, अब डॉट किया तो ये सारे यहाँ पे आ रहा है क्रिएटेड एट ईमेल, सारी फील्ड्स आ गई उसके अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उनमें से अगर मैं किसी को प्राइवेट भी कर दूंगा तो वो भी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसको नहीं करता, मैं इसको नहीं कॉल करता, मैं कहता हूँ जो ऊपर मैंने यूज़र रिपोजिटरी बनाई है ना उसको कॉल। अब देखो ज़रा, इसके सारे फंक्शंस, ठीक है, जो कि ऑपरेट किए जा सकते हैं मेरी जो टीबी यूज़र टेबल के अंदर पड़ी हुई फील्ड्स के ऊपर, ठीक है। ये की है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हें समझा देगी यहाँ पे, अगर तुम इस चीज़ को समझ लोगे कि जो फंक्शंस है ना ये दरअसल टीबी यूज़र से नहीं आ रहे, ये इसके अंदर इसके ऊपर जो डेलीगेट है ना रिपोजिटरी, इसके अंदर से दरअसल आ रहे हैं ये, ठीक है। और वो सब ऑपरेट किए जा सकते हैं इस टीबी यूज़र के अंदर पड़ी हुई फील्ड्स के अंदर, फील्ड्स के ऊपर, ठीक है। सो ये एक अल्टीमेट सी क्लास सी रिटर्न हो जाती है इस डेलीगेशन के ज़रिए, ठीक है। हमने अपनी टेबल को, अब टेबल बोल रहा हूँ, क्लास को मैंने डेलीगेट किया रिपोजिटरी क्लास को लेके, ठीक है, जिसने कि मेरे को रिटर्न कर दिया सुपर पावर्ड इंस्टेंस को, ठीक है। जिसमें पहले कुछ नहीं था बट अब बहुत कुछ है, ठीक है। क्लियर है, काउंट है, क्रिएट है, डिलीट है, फाइंड बाय आईडी है, इंक्रीमेंट, पता नहीं क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं अब यूज़ करता हूँ, मैं ऑपरेशन ऑपरेट कर सकता हूँ अपने यूज़र रिपोजिटरी के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ ऊपर ये जो डेकोरेटर है, डेकोरेटर का कुछ खास काम नहीं है, ये जस्ट ये है, बताता है कि रिपोजिटरी ये है, ठीक है। जस्ट इंस्टेंस बनाने से कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। हमें उसे डेकोरेट भी करना पड़ता है रिपोजिटरी, इंजेक्ट रिपोजिटरी से, ठीक है, कि एक रिपोजिटरी इंजेक्ट करी गई है टीबी यूज़र के लिए, ठीक है। मैं इसकी एक लिंक दे दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है, डॉक्यूमेंट दे दूंगा, वो पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट एक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए, इस तरीके किसी टेबल पे काम करने के लिए ये एक तरीका है, ठीक है। इस तरीके से एक बनाओ इंस्टेंस, ठीक है। देन करो, मैं यहाँ पे लॉग वॉग नहीं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा रिटर्न दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड का मतलब सारे रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक है, गेट ऑल। यहाँ पर मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ फटाफट। पहले कंट्रोलर बनाने से पहले इंजेक्ट कर लेते हैं हमारी सर्विस को, इसको बोल देते हैं प्राइवेट रीड ओनली यूज़र सर्विस एंड यूज़र सर्विस, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ, राइट, गेट हुआ भी इम्पोर्ट, हाँ हो गया। सो नाम कुछ नहीं दूंगा उसके अंदर मैं, ठीक है, क्योंकि जस्ट मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र के ऊपर जस्ट सीधा गेट हो तो सारे गेट हो जाएं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई गेट ऑल, अरे भाई यूर ऑल, ठीक है, यूज़र या फिर गेट ऑल ही बहुत है। ओके, सो रिटर्न दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट ऑल, ठीक है। मैंने इसको किया और मैं चलता हूँ मेरे इस पे 1000 और यहाँ पे बोलता हूँ मैं यूज़र, सेंड किया और सर्वर नहीं चल रहा क्या? ओके, इट्स थ्रोइंग एरर एंड सेइंग कि ओके। अच्छा हाँ, यहाँ पर बात आ जाती है टाइपोरम के अंदर जो हमने यूज़ किया था फॉर रूट और फॉर फीचर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर फीचर का मतलब ये रहता है कि आपको क्या फीचर, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट इंपोर्ट में डालते हैं इसको। तो ना ओके, तो यहाँ पर टाइपोरम मॉड्यूल डॉट फॉर फीचर अब इसमें यूज़ करेंगे, फॉर फीचर, और इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी तुम्हें एंटिटीज़ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि टीबी यूज़र मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये फॉर फीचर इसलिए है क्योंकि ये फीचर के लिए, ठीक है, एज अ फीचर यूज़ कर रहे हैं हम इसे हमारे टीबी यूज़र को इस मॉडल के अंदर, ठीक है, एज अ फीचर है ये, ठीक है।
कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पास होंगी। कॉन्फ़िगरेशन पास करने के लिए हम ऐप मॉड्यूल में सारी चीज़ें कर रखी हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वो टेबल्स लिस्ट होंगी जो जो ये मॉड्यूल यूज़ कर रहा है, ठीक है, भले वो किसी भी प्रोवाइडर के अंदर हो, सर्विस के अंदर हो। अब मैं सेंड करता हूँ। सो इट्स कैन पोस्ट, सॉरी, गेट है, ठीक है, खाली एम्प्टी एरर है, कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। बट इफ़ आई डू क्रिएट अ यूज़र गुरकरण, कोई वो नहीं पासवर्ड गुरकरण at email.com and name again Gurkaran। सेव करता हूँ। क्या कह रहा है, पासवर्ड नल नहीं होना चाहिए। ओके, पासवर्ड में नॉट नल बनाया था 1 2 3 4। लेट मी जस्ट सेव इट, सेंड करता हूँ एंड वी गॉट अ यूज़र, ठीक है। सो ये एरे में आया क्योंकि ये फाइंड था, ठीक है। तो फाइंड हम कॉल करेंगे तो हमें सारे यूज़र्स हमें एरे में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आईडी मिल गई 2 और इमेज हो गई लार्ज नल आई, ठीक है। पासवर्ड और सेल्फ फॉल्स नहीं किया था क्या इसमें, दैट्स स्ट्रेंज। फाइंड पे मॉडल में गए, ओके। सो सेलेक्ट फॉल्स पासवर्ड में अगर हम पास कर दें, हर जगह सेलेक्ट फॉल्स पास करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ लगा के चल लो। सो ये सब चीज़ मैंने सेलेक्ट फॉल्स किया तो सिर्फ आईडी क्रेडिटेड एंड अपडेटेड एट रिटर्न होगा। क्रिएट अपडेटेड होना चाहिए इसे। नाउ लेट मी सेंड इट। आईडी इमेज लार्ज क्यों रिटर्न हो रहा है अब, ओके, इसे फॉल्स होना, ठीक है। तो अब सीधा 3 चीज़ें रिटर्न होंगी। आईडी क्रेडिट, ठीक है। अब बाकी चीज़ें चाहिए उसके लिए मैं मेंशन करना है यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए, ठीक है। जैसे ये सर्विस के अंदर मेनली हमारा कॉल हो रहा है, सॉरी मैं डेफिनेशन में जा रहा हूँ इसके। तो अब फाइंड के अंदर हमें पास करना है कि क्या क्या हमें एक्चुअली में चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट और ये एरे में पास होगा, ठीक है। क्रिएटेड एंड अपडेटेड तो आ रहा है, आईडी भी आ रहा है, आईडी बट हमें फिर भी पास करना पड़ेगा। देन नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, नहीं पासवर्ड क्यों चाहिए यार, यूज़र नेम, इमेज लार्ज स्मॉल एंड लेट्स पुट अ कॉमा ओवर हियर। ठीक है, अब एक क्लीन रिजल्ट रिटर्न होगा हमें, ठीक है, एकदम क्लीन सा, ठीक है, जिसकी हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जैसे एक नॉर्मल सी एपीआई हमारे पास आ गई। ओके, सो ये होगी मेरी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इफ़ वी नीड वेरी स्पेसिफिक यूज़र, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सर्विस के अंदर भी बनाता हूँ मैं गेट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ कि यूज़र आईडी which will be a type of number, ठीक है। it will accept a user id and return this dot user repository dot find where id is the given user id, okay। और मैं यहाँ पे await क्यों नहीं लगा रहा, मेरे को पता नहीं। this has to be a user, okay, तो asynchronous method, यहाँ पे await होना चाहिए, ठीक है। वेट, एक कंट्रोलर बना लेते हैं फटाफट। गेट, और इसके अंदर अगर तुम्हारे पास कोई डायनामिक चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़र आईडी कॉलन लगा के, ठीक है। अगर तुम्हें कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करना है क्लाइंट से, गेट बाय आईडी फॉर नाउ। अब ये पैरामीटर तुम्हें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक डेकोरेटर है पैरम
और पैरम क्या, वो यूज़र आईडी है, ठीक है, और वो सीधा पार्स कर देगा किसी तुम्हारे वेरिएबल में, और वो वेरिएबल क्या है, यूज़र आईडी ही अगेन मैंने बना लिया, और वो एक नंबर टाइप का होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से उठा के, ठीक है, पाथ इसने बनाया यूज़र स्लैश सम डायनामिक यूज़र आईडी, ठीक है, और ये स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आएगा, और ये यहाँ से उठ के फिर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न दिस यूज़र सर्विस डॉट गेट बाय आई डी वेयर यूज़र आई डी इज समथिंग, ठीक है। और ये फिर से वही बात है, वो 3 चीज़ें पास कर देगा, तो इसके लिए फिर सेलेक्ट हमें हर जगह पास करना पड़ेगा। ये सिंटैक्स दिख रहा है, सिंटैक्स के अंदर मुझे कोई एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत पड़ नहीं रही, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये। हाँ, यूज़र हो गया। अब मैं एक और एपीआई बनाता हूँ, यहाँ पे एक और वो बनाता हूँ, और यहाँ पे /2 पास करता हूँ, तो पर मेरे को पास हो गया, ठीक है, तो आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूँ तो कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है, खाली ये आया एरे, और ये एरे में नहीं आना चाहिए। मैंने सिंगल यूज़र मंगवाया तो ये फाइंड 1 होना चाहिए, यहाँ पे फाइंड 1, तो ये एरे में नहीं आएगा, खाली एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि वो था एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सी नाउ इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ अबाउट क्रिएटिंग अ यूज़र। सो क्रिएट कर देता हूँ उसको खाली, और इसमें एक्चुअली हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे वो सारे पैरामीटर्स, वो सारी फील्ड्स, ठीक है, जो कि हमें चाहिए एक यूज़र क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसे हम एक्सेप्ट करेंगे 2 तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहला, मैं अगर मैं कुछ पहले तो मैंने कोई नाम दिया, ठीक है, उसको मैं टाइप दे सकता हूँ, पहला एनी, ठीक है, कि वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, विच इज़ नॉट सेफ, ठीक है, काइंडा। इस जगह पे तुम क्या कर सकते हो कि जो तुम्हें फील्ड्स चाहिए ना, उसी वही क्लास यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। जैसे कि हमें टीबी यूज़र की हमें सारी फील्ड्स चाहिए, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि जो बॉडी यहाँ पर आए ना, उसके अंदर वो सारी फील्ड्स हों जो कि टीबी यूज़र के अंदर है, ठीक है। तो ये पास करना ज़्यादा सही है, ठीक है, अंटिल अनलेस कि तुम्हें कोई टीबी यूज़र के अंदर एग्जिस्ट करती हुई कोई भी फील्ड से कोई ज़्यादा फील्ड नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कोई ऐसी फील्ड चाहिए जो टीबी यूज़र में नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट वो वे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। आई गेस हम ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, अभी ट्राई कर लेंगे। मैं अभी लॉग करता हूँ बॉडी को, ठीक है, एंड देन पहले लॉग ही कर लेते हैं, ठीक है, बाद में देखते रहेंगे। रिटर्न नथिंग, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। वहाँ पे मैं पोस्ट बनाता हूँ @post क्रिएट एंड बॉडी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे पैराम यूज़ किया था पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, वैसे ही बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए मैं बॉडी डेकोरेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन ये बॉडी डेकोरेटर मैप कर देता है जितनी भी बॉडी फील्ड्स हैं, जितनी भी बॉडी है वो सारी मैप कर दे किसी वेरिएबल में, जो कि हम यहाँ पे नाम देंगे जो भी। फॉर एग्जांपल बॉडी ये दे दिया मैंने, और टाइप एनी दे दिया। लेट्स डू दिस यूज़र एज वेल एंड रिटर्न दिस भाई दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट क्रिएट, राइट। इसे बॉडी पास कर देते हैं और आई गेस चल जाएगा। हो जा, ओके वी आर अप नाउ। मैं इसको पोस्ट करता हूँ, ठीक है, और बॉडी के अंदर मैं कुछ पहले तो मैं कोई ऐसी फील्ड देने की कोशिश करता हूँ जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। जेसन XYZ, जस्ट टू दिस, ठीक है, एम्प्टी फील्ड आ गई वापस, और ओके, सो वी कैन एक्सेस अ न्यू फील्ड, ठीक है, जो कि टीबी यूज़र में एग्जिस्ट नहीं करती। सो यहाँ पर टीबी यूज़र लेने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें इंटेलिजेंस मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब मैं बॉडी डॉट करूँगा ना तो मुझे ये सब मिल जाता है,
बट अगर मैं एनी कर देता हूँ यहाँ पे और डॉट इस तरीके से, तो मेरे को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये फ़ायदा बेसिकली हमें मिल जाता है, ठीक है। सो अब इसे क्रिएट कैसे करें? क्रिएट करने के लिए अगेन मैं करूँगा, आई जस्ट डू दो चीज़ें हैं। एक तो जब क्रिएट हो जाए मेरा यूज़र तो पूरा का पूरी बॉडी में रिटर्न कर दूँ, या तो सिर्फ आईडी रिटर्न करूँ, ठीक है, जो नई क्रिएट हुई है। तो आईडी रिटर्न करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट सेव्ड यूज़र लिख देते हैं और इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट सेव द बॉडी, ओके, द गिवन बॉडी, ठीक है। एंड रिटर्न मैं स्टेटस कोड बोल देते हैं, एक स्टेटस कोड दे देते हैं, स्टेटस कोड 201 एंड मैसेज दे देते हैं यूज़र क्रिएटेड एंड आईडी दे देते हैं सेव्ड यूज़र डॉट आईडी, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई क्रिएटिंग अ यूज़र। मीनवाइल वैल्यूज़ दे देते हैं। तो हमें नेम की ज़रूरत है, नेम देते हैं जॉन और यूज़र नेम कूल जॉन, पासवर्ड सेफ पास, और यही चीज़ें मैंने एक ईमेल भी थी, ईमेल john@email.com, ठीक है। नाउ आई होपफुली स्टार्ट हो गया, वो सेंड करते हैं, ठीक है। यूज़र क्रिएटेड और आईडी 3, ठीक है। देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, सो वी हैव कूल जॉन ओवर है, ठीक है। नाम आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गई, ठीक है। बट वी स्टिल डोंट हैव इमेज स्मॉल एंड इमेज लार्ज, ओके। तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं फ़िलहाल, ठीक है। बट पास करना होगा तो वो भी वैसे ही पास होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज को दूंगा, इमेज स्मॉल इमेज लार्ज जो भी है, और सामने यूआरएल दे दूँगा, ठीक है। ओके, ये बन गया मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट। नाउ लेट जस्ट क्रिएट अपडेट रियली क्विक, async create नहीं सॉरी अपडेट अपडेट 1 एंड बॉडी। अगेन जो अपडेट करेगा वो कुछ ना कुछ यूज़र फील्ड के अंदर से ही कुछ ना कुछ अपडेट करेगा वो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सेप्टिंग अ टीवी यूज़र। सो अपडेट करने के लिए रिटर्न करते हैं, रिटर्न दिस डॉट रिपोजिटरी एंड अपडेट। पहला पैरामीटर एक्सेप्ट करता है कि किसको आपको अपडेट करना है, सो वो बॉडी डॉट आईडी में होगा, एंड क्या अपडेट करना है वो पूरी बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो चीज़ें पास करोगे वो सब अपडेट कर देगा ये, ठीक है। नाउ एक चीज़ है मैं बताता हूँ अभी, ये क्या करता है, रिटर्न करता है अपडेट रिज़ल्ट, ठीक है। कहाँ गया अपडेट रिज़ल्ट, ये रिटर्न करता है, ठीक है। जिसके अंदर फर्दर क्या चीज़ें हैं, अफेक्टेड जनरेटर मैप्स रॉ, ठीक है। तो अफेक्टेड मैं कहता हूँ, अफेक्टेड ये कहता है कि कितनी चीज़ें, कितनी रोज़ ने अफेक्ट कर दी हैं, ठीक है। तो वो ये रिटर्न करता है नंबर। तो इफ़ इट्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वी जस्ट नीड ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कि अगर अफेक्टेड रोज आर ग्रेटर देन 0 देन ऑब्वियसली समथिंग इज़ अपडेटेड, ठीक है। तो इसका कंट्रोलर बना लें @put बस, ठीक है। देखो कितना सिंपल सा है, कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो अपडेट 1 बॉडी एक्सेप्ट करेगा, ये बॉडी और पैरामीटर दोनों एक्सेप्ट कर सकता है, सभी बॉडी गेट को छोड़ के गेट बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। पोस्ट एक्सेप्ट करता है और पुट भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बॉडी ऑफ टाइप यूज़र, रिटर्न दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट अपडेट 1, ठीक है। और बॉडी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट अपडेट दिस रियली क्विक,
ठीक है, यूज़र ये है, ठीक है, एंड देन लेट मी जस्ट अपडेट नथिंग बट जस्ट द नेम ओनली, ठीक है, जॉन सीना की स्पेलिंग क्या होती है, सीना यही होता है क्या, नो उसका नाम जॉन सीना, इंटरनल सर्वर एरर, इट सेज एम्प्टी क्रेडिट ऑर्डर अपडेट, ओके हाँ आईडी नहीं दी हमने, सो आईडी भी पास करनी है यहाँ पर, आईडी 3, ना इट विल वर्क, ये ट्रू आएगा यहाँ पे मोस्टली, ठीक है, ट्रू अपडेट हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो जॉन सीना, ठीक है, so that's it for the update. Now let me just update it. ये करते हैं, इट्स RDJ, अरे यार ओके, अब मैं कुछ और करता हूँ, जैसे कि यूज़र नेम रॉबर्ट टी जूनियर फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट डी जूनियर, ठीक है, पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, पासवर्ड यहाँ से पासवर्ड कर देते हैं कुछ भी, सी पासवर्ड चेंज हो गया, सो दैट वाज पुट रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट हो गया, तो बेसिकली हमने CRUD ऑपरेशन पूरा कर लिया, राइट, गेट कर लिया, ठीक है, मतलब क्रिएट, ठीक है, रीड, अपडेट और डिलीट नहीं बनाया, राइट, डिलीट बना लेते हैं, @delete, ओके delete 1, सो डिलीट के अंदर हम आईडी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, सो हम एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे कि यूज़र की आईडी बताओ भाई जिसको डिलीट करना है, सो @param, ओके यूज़र आईडी एक्सेप्ट करेगा, यूज़र आईडी मैंने यहाँ पर पार्स करा ली, विच विल बी अ टाइप ऑफ नंबर एंड रिटर्न दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट, हमने डिलीट का मेथड नहीं बनाया, बना लेते हैं, async delete 1 user id of type number, we will return, let's just simply return, not save into any variable, return this dot not user dot delete, ठीक है, and it will accept id, that's it, and affected ये भी रिटर्न करता है, डिलीट रिजल्ट ये रिटर्न करता है, जैसे ऊपर अपडेट कर रहा था, तो ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, इफ इट द अफेक्टेड रो इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर delete 1, ओके, सो यूज़र आईडी पास कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया, ओके, इसको करते हैं डिलीट, नहीं इसी को ना कर लें, करते हैं डिलीट यूज़र 2 true, see user 2 deleted, ठीक है, so that was CRUD operations.